दूर किसी जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके लिए हर दिन मानो त्योहार जैसा था। पर गुलाबो कौवी तो सबसे अलग थी। उसकी किसी से बनती ही ना थी। अरे कौवी, कहाँ जा रही हो? 2 पल हमारे साथ भी बैठो। अरे जाओ जाओ, मैं अनाज की खोज में जा रही हूँ। तुम लोगों को क्या, बुढ़ापे में इधर उधर ढलकती रहती हो? इतना कहकर वो कौवी उड़ जाती है। पूरे जंगल में बस यही एक है जिसकी किसी से नहीं बनती। अरे छोड़ो बहन, हमें क्या करना। वहीं गुलाबो कौवी अनाज ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे आ पहुंचती है, जहां एक खूबसूरत विशाल सोने का झूला लगा हुआ था, जिसे देखकर कौवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सुंदर झूला, मैं तो जरूर झूलूंगी। अनाज तो नहीं मिला, लेकिन झूलूंगी तो जरूर। गुलाबो कौवी जैसे ही झूले पर बैठती है, वैसे ही उसे एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है। सावधान, अगर तुम मुझ पर बैठना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अब ये कैसी आवाज है? मैं तो जवाब नहीं दूंगी और झूल कर भी जाऊंगी। उस झूले की बातों पर ध्यान ना देते हुए कौवी झूला झूलने लगती है। 1-2 बार झूलने के बाद कौवी गायब हो जाती है। अरे चिड़िया, आपने कौवी को देखा? सुबह तो घोंसले में छोड़कर गया था, पर अब तो रात हो गई है, मिल ही नहीं रही। जीनी और कालू कौवा उस कौवी को दूर तक ढूंढते हैं, पर कौवी उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसी तरह आए दिन जंगल से पक्षी गायब होने लगते हैं। जो भी पक्षी पूर्व दिशा की ओर जाता वापस ही ना आता। सभी जंगलवासियों में डर बनता जा रहा था। अरे रे रे, कोई मेरी कौवी को ढूंढ लाओ। कालू कौवे की ही तरह सभी पक्षी अपने अपने घर वालों के लिए रोए जा रहे थे। इतने पर जिनी चिड़िया बोलती है, आप सब घबराइए मत, मैं वादा करती हूँ मैं सबको वापस लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो चिड़िया पूर्व दिशा की ओर उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचती है। हे भगवान, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। यह तो कोई बड़ा पक्षी भी नहीं दिख रहा जिसने बाकी पक्षियों को आहार बनाया हो। वो चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि उसकी नजर उस झूले पर जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ये कितना सुंदर झूला है। ये झूला यहाँ कैसे आया? बड़ी अजीब बात है। वो चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि उस झूले से फिर से वही आवाज आती है, अगर मुझ पर बैठना है तो मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। वो चिड़िया साहसी थी। वो बिना डरे उस झूले से बात करती है, मैं यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने आई हूँ, क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, वो सब मेरे अंदर समा गए हैं। उन्होंने बिना मेरे सवालों के जवाब दिए मुझ पर बैठने की जुर्रत की थी। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। उस झूले की बात मानकर वो चिड़िया जवाब देने के लिए राजी हो जाती है। मेरा पहला सवाल, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। मेरा दूसरा सवाल, वायु से भी तेज गति किसकी है? वायु से भी तेज गति मन की होती है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, वे कौन सी भावनाएं हैं जिनके बिना जीवन व्यर्थ है? प्रेम, दया और संयम, इनके बिना जीवन व्यर्थ है। चिड़िया, मैं तुम्हारे जवाबों से संतुष्ट हुआ। इतना कहकर वो झूला सभी पक्षियों को वापस कर देता है और वे सभी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।